हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद नेहा। तो जैसे कि हमने सीडीपी स्टार्ट किया था हमारे 75 डे स्टडी प्लान से, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था जो था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब ये है कि डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब है डेवलपमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में होती है, जैसे कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये दो वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन वर्ड्स पे क्वेश्चन आ ही जाता है। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड टू फीट, मतलब कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो हेड से स्टार्ट होती है और फिर नीचे तक मतलब फीट तक जाती है। सबसे पहले हेड में डेवलपमेंट होती है, फिर आर्म्स, हैंड्स, फिर स्टमक, ऐसे ऐसे हेड टू फीट। प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब क्या है? सेंटर टू प्रॉक्सिमिटीज, मतलब सेंटर से स्टार्ट होते हैं बाहर की तरफ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या था? कंसेप्शन से हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है? मैच्योरेशन तक, मतलब लॉन्ग लाइफ, थ्रू आउट लाइफ हमारा डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब हर इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग रेट पर होता है। जरूरी नहीं है जैसे इस इंसान का डेवलपमेंट, इस चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह से दूसरे चाइल्ड का भी डेवलपमेंट हो। तो इंडिविजुअलिटी मतलब हर इंडिविजुअल का अलग रेट से डेवलपमेंट होना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, नाम से ही पता चल रहा है, पहले जनरल चीजें जानते हैं फिर उसके बाद स्पेसिफिक पे आते हैं। मतलब जो चाइल्ड है वो पहले जनरल चीजें करना स्टार्ट करता है फिर स्पेसिफिक चीजों पे आता है। इसी तरह सेम है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब जो दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट जो दिखता नहीं है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो आपके सामने नहीं होता, वो सिर्फ आपके माइंड में होता है, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो पहले कंक्रीट चीजों को लेकर डेवलपमेंट होती है और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लेकर डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन और इंटीग्रेशन। कोरिलेशन और इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, वो आपस में को रिलेटेड होती है। एक डेवलपमेंट होने से दूसरी डेवलपमेंट होती है, दूसरी होने से तीसरी, सारे आपस में लिंक्ड अप होते हैं। लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेवलपमेंट को हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से क्या डेवलपमेंट होने वाली है, किस एज में कौन सी डेवलपमेंट होती है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये हमें पता होता है कि किस एज में कितनी डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखते हैं। So let's start with the questions. First question is, which of the following is not related to the principles of growth and development? Principles of continuity, principle of integration, principle of classification, principle of individuality. So the answer is principle of classification. बाकी तीनों जो है वो हमारे principles हैं, but principle of classification कोई भी principle नहीं है। Now the next question is, Naresh and Mukesh are in the same age group. They show differences in social and mental development. It is due to which of the following? ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि नरेश और मुकेश दोनों सेम एज के हैं पर उनका सोशल और मेंटल डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है? तो आंसर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। सो द आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिलेटेड फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट? कौन से डेवलपमेंट में
चाइल्ड की इन्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। तो इन्वायरमेंट मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, हमारे पीयर ग्रुप, नेबर्स, ये सब। तो कौन सी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ये इंपॉर्टेंस देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, नो। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इंटर रिलेशन, नो। सो द आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निशन। सोसाइटी, सोशल जो उसका कॉग्निशन होता है उसमें हेल्प करता है हमारा environment. Now let's move on to the next question. Next question is, understanding the principles of child development helps a teacher in। प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना टीचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर ये एक सीटेट के ऑलरेडी एग्जाम में ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। See the answers. Effectively catering to the different learning styles of learner, identifying the social status of child, ये तो पक्का नहीं है। Identifying the economic status of child, ये भी नहीं है। Rationalizing why the learner ought to be taught, ये भी नहीं है। आंसर है effectively catering the different learning styles of learner। एक लर्नर किस तरह से लर्न करेगा, उसका लेवल क्या है, क्या लर्निंग स्टाइल वो केटर करेगा, इसलिए अच्छे से मतलब हम जान सके कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, इसलिए हमें उसके डेवलपमेंट के कैसे हो रही है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड की लर्निंग पर इफेक्ट करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज द पार्ट ऑफ। अगर कंसेप्ट डेवलप करना है एक बच्चे में तो कौन सी डेवलपमेंट के अंडर आएगा वो? फिजिकल डेवलपमेंट, नो। सोशल डेवलपमेंट, नो। इमोशनल डेवलपमेंट, नो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यस। सो द आंसर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher finds that a student is facing difficulty in drawing a square. She assumes that this student would also find it difficult to draw a diamond. She applies which of the following principles to arrive his or her assumption? Development is gradual. Development is different for different people. Development tends to follow an orderly sequence. Development is saltatory. तो सॉल्टेटरी का मतलब होता है उबड़ खाबड़। तो ऑफ कोर्स ये तो ऑप्शन में है नहीं। ऑर्डरली सीक्वेंस एक सीक्वेंस फॉलो करता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे इज डिफरेंट फॉर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बस इतना ही था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस करे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।